अरुणिमा सिन्हा पेशेवर माउंटेन क्लाइंबर पर्वतारोही है, लेकिन उनमें और बाकी पर्वतारोहियों में खास अंतर यह है कि अरुणिमा एक पैर से विकलांग है, लेकिन फिर भी एवरेस्ट को फतह कर चुकी हैं। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसा नाम जिसे हम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। आज आलम यह है कि हर पर्वतारोही अरुणिमा को अपना आइडल मानता है। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसे व्यक्तित्व की धनी है जिन्होंने वह कर दिखाया जो अच्छे अच्छे एवरेस्ट क्लाइंबर्स के लिए बिल्कुल स्वाभाविक नहीं था। उन्होंने विकलांग होने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर भारत का नाम दुनिया के इतिहास में सुनहरे पन्ने में जोड़ दिया। अरुणिमा की कहानी हमारे आने वाली पीढ़ी को सदियों तक इंस्पायर करती रहेगी। साथ ही साथ अरुणिमा सिन्हा उन लोगों की आइडल बन गई जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग और अच्छा करना चाहते हैं, पर हालातों के चलते हार मान जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि इंसान शरीर से नहीं दिमाग से विकलांग होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में विस्तार से। इससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए जानते हैं आगे। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने नए कीर्तिमान रच दिए? आइए जानते हैं। यह बात है उस समय की जब अरुणिमा सिन्हा दिल्ली से लौटते वक्त ट्रेन में सफर कर रही थी, और उस सफर के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसका दर्द आज तक उनकी बातों से साफ झलकता है। ट्रेन के सफर के दौरान कुछ गुंडों ने अरुणिमा के साथ लूटपाट की। गुंडों ने वारदात के दौरान उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसके चलते वह बुरी तरह से जख्मी हो गई और उनका एक पैर पूरी तरह से कट गया। अरुणिमा पूरी रात उसी रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही और सुबह वहां से गुजरने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान अरुणिमा का पैर काटना पड़ गया। उस समय मीडिया और न्यूज़पेपर ने अरुणिमा की जमकर आलोचना की तथा अरुणिमा को तरह तरह की बातों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उन्हें लाचार बोल रहे थे तो कुछ लोग बेचारी। अरुणिमा को जिस समय मीडिया और समाज के लोग लाचार समझ रहे थे, उस समय अरुणिमा के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने फैसला किया वह लोगों के मुंह बंद कर देंगी। वह लाचार ना रहकर ऐसा कुछ कर दिखाएंगी जो आज तक के इतिहास में किसी ने ना किया हो। उन्होंने इसके लिए दुनिया के सबसे कठिन स्पोर्ट्स हिल क्लाइंबिंग को चुना और एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला लिया। अरुणिमा बताती हैं कि उस समय वह इतनी जुनूनी दौर से गुजर रही थी कि उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद घर जाना ही मुनासिब नहीं समझा। वह सीधी बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता। बछेंद्री पाल ने उनके जज्बे और साहस को देखते हुए उनको पूरा सहयोग दिया। अरुणिमा की 8 महीने की कड़ी तैयारी और एवरेस्ट क्लाइंबिंग की बारीकियों को सीखने के बाद उन्हें विश्व के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने का मौका मिला। उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले करो या मरो का दृढ़ निश्चय किया और भगवान का नाम लेकर एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की। उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सबसे बड़ी मुश्किल का सामना उन्हें तब करना पड़ा था जब अरुणिमा को जिंदगी और मौत के बीच किसी एक को चुनना था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अंत की 100 मीटर चढ़ाई के दौरान अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर था और इस स्थिति में बाकी एवरेस्ट क्लाइंबर ने अरुणिमा को वापस लौटने की सलाह दी। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक वैसे ही अरुणिमा के हौसलों के आगे एवरेस्ट को भी झुकना पड़ा। फाइनली अरुणिमा ने 31 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रच दिया। वह एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब एवरेस्ट से उतरने के दौरान अरुणिमा की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई और कृत्रिम पैर भी खराब हो गया। लेकिन वह कहते हैं ना कि जो सच्चे दिल से कोशिश करते हैं उनका भगवान भी साथ देता है। ठीक वैसा ही अरुणिमा के साथ हुआ। एक ब्रिटिश क्लाइंबर ने एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान मौसम खराब होने की वजह से 2 में से एक ऑक्सीजन सिलेंडर अरुणिमा को दिया और वापस नीचे की तरफ लौट गया। इस तरह अरुणिमा ने वापस लौटने में सफलता हासिल की और सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया।
अरुणिमा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा की इच्छा है कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करें, जिनमें से 4 उन्होंने सफलतापूर्वक फतह कर ली है। दोस्तों, यह थी अरुणिमा सिन्हा की इंस्पिरेशनल स्टोरी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। और अगर आपको अरुणिमा सिन्हा की हिंदी कहानी अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेगुलर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।